हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो हमारा क्वाइन है वो भी ज़्यादा ओल्ड क्वाइन नहीं है, बट थोड़ा सा हिस्टोरिकल, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिक और गोल्डन कलर में जो हमें देखने को मिलेगा। 2002 का ये क्वाइन है। ज़्यादा ओल्ड नहीं है, बट थोड़ा सा जो है वो ओल्ड है। और जो कंट्री है वो है जर्मनी, हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो वैल्यू है जी वो है 20 यूरो सेंट्स, 20 यूरो जो इसकी वैल्यू है। और जो करेंसी है वो है यूरो। साइज़ भी नॉर्मल है, ज़्यादा छोटा नहीं है, मीडियम साइज़, लाइक बिग बिग भी कह सकते हैं, मतलब मीडियम साइज़ है, ना ज़्यादा छोटा है ना बड़ा है, नॉर्मल साइज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे स्पेशल और एक डिफरेंट जो चीज़ है वो ये है जी, इसके जो कट्स हैं, ये देखें, ये सेंटर वाले जो एजिस में कट जो हैं वो लुक लाइक अ फ्लावर है, जिसको स्पेनिश फ्लावर से जो है वो थोड़ी सी इसको रिजेंबल करने की कोशिश की गई है। तो शेप जो है इसकी, तो वो बड़ी मज़े की और डिफरेंट है। तो चलते हैं जी डिज़ाइन की तरफ, तो देखते हैं कि क्या क्या हमें इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो बॉर्डर है, आउटलाइन है, जैसा मैंने बताया कि वो स्पेनिश फ्लावर की तरह जो उसकी शेप है उसको दिया गया है बॉर्डर को। तो बड़ा ज़बरदस्त एंड डिफरेंट, ज़ाहिर बात है इस तरह का हमें जो फ्लावर या इस तरह की कोई डिफरेंट एंटीक चीज़ें जो हैं, डिज़ाइंस हैं, वो कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये एक बड़ी डिफरेंट सी जो टच आ गई जी इस कॉइन में। उसके बाद जो 12 स्टार्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये 12 स्टार्स जी यूनिटी, फेथ जो है वो उसको यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं कि अमंग द पीपल ऑफ यूरोप, की यूरोप के जो लोग हैं उनके दरमियान जो एक फेथ है, एक भाईचारा है, एक प्यार मोहब्बत है, उसको जो है वहाँ यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद ये देखें, सेंटर में जो है वो हमें देखने को मिल रहा है एक सर्कल टाइप, लाइक ऐसा लगता है कि एक और सर्कल है, एक और क्वाइन है। तो बट ये डिज़ाइन ही जो इस तरह का ज़बरदस्त किया गया है, तो उसके अंदर हमें एक हिस्टोरिकल सी एक प्लेस लाइक है, बिल्डिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा जूम करूँ तो ये देखें, उसके पिलर्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त से इनग्रेव किए गए हैं। ये ऊपर ये जो बॉक्सेस से बने हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ये कुछ हॉर्सेस टाइप जो हैं, फिर उसके ऊपर ये ईगल जो है वो हमें शो हो रहा है, नज़र आ रहा है। एक बड़ा ज़बरदस्त और एक हैवी और एक डिफरेंट फील वाली जो लुक है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग आप कहने, ये है ब्रांडबर्ग गेट है। इसको हम बर्लिन गेट भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो ये ब्रांडबर्ग गेट जो कि बर्लिन में सिचुएटेड है जी। और ये जो गेट है ये 18 सेंचुरी में जो है वो इसको बनाया गया था। पर्शिया किंग फेडरिक विलियम टू जो है उन्होंने जो है वो इसको बनवाया था। तो ये एक पॉलिटिकल साइन भी है जी जर्मनी का। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक लुक जो है हमें पावरफुल फीलिंग और हिस्टोरिकल फीलिंग जो है वो ये दे रहा है। और यहाँ पे बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पे आते हैं इसको स्पेशल देखने के लिए। और ये बर्लिन में है जी। तो ये थी जी इसकी थोड़ी सी स्टोरी। और नीचे ये देखें 2002 जो ईयर है वो यहाँ पर मेंशन है, नीचे एफ है। आई थिंक ये मिंट मार्क भी हो सकता है, ये मिंट मार्क होगा। तो ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त और हिस्टोरिकल जो यहाँ पे हमें थोड़ा सा व्यू और लुक्स और जो है वो इंफॉर्मेटिव जो देखने को मिला। और यहाँ पे कोई मुश्किल जो समझने वाली बात नहीं थी, ये सिंपल जो है वो 2002 यहाँ पे, और कोई टेक्स्ट और कोई चीज़ यहाँ पर हमें जो है वो नहीं नज़र आ रही। सिर्फ ये 2002 जो है टेक्स्ट वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गई जी हमारी फ्रंट साइड इस ज़बरदस्त से क्वाइन की। तो अब चलते हैं दूसरी साइड की तरफ और देखते हैं कि उस साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है। ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त, यहाँ पर भी 20 यूरो सेंट।
बड़ा टेक्स्ट, बड़ा फ़ॉन्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर यूज़ किया गया है। 20 नीचे इंग्लिश में यूरो एंड नीचे सेंट। तो अगर पहले भी जो पुराने दौर थे, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जी। तो किसी भी एक कंट्री में जो है वो अगर कोई लैंग्वेज ना आती हो, इंग्लिश आती हो, तो हमारा गुजारा हो सकता है। तो टूरिस्ट जो भी कोई यहाँ पे घूमने फिरने या शिफ्ट होने या जैसे भी कोई जाता था, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये कॉइन्स को रिकगनाइज़ करने की, क्योंकि इसमें फ़ॉन्ट देखें 20 सिंपल, हमें पता लग रहा है 20 है और इंग्लिश यूज़ की गई है सिंपल। इन कॉइन्स में जो है वो जर्मन लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं की गई। तो ये सिंपल पता लग रहा है 20 यूरो सेंट। तो ये बड़ी मज़े की और इजी बात है। उसके बाद ये देखें जी, ये हमें यहाँ पे एक लोगो ये देखें देखने को मिल रहा है LL। तो ये जो है इनग्रेवर जो है उसने अपना जो लोगो कह लें आप, अपना नेम लूक लक्स जो है उसका नाम था, तो उसने जो है LL जो है उसको अपनी एक निशानी के तौर पर या अपने एक लोगो के तौर पर जो है इसको साथ मेंशन किया गया। तो ताकि उसके साथ साथ इस डिज़ाइन के और इंग्रेविंग के साथ साथ जिसने ये इंग्रेव किया तो उसको भी याद रखा जाए, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये हो गया जी 20 यूरो सेंट। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमें कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये लाइक ऐसे लगता है कि कोई पत्थर के पथरीले से कोई टुकड़े हैं, बट ये ऐसा नहीं है। और साथ ये स्टार्स हैं। तो ये जो टुकड़े हैं ये मैप है जी बेसिकली। ये जो 15 नेशंस हैं यूरोप की, उनको जो है वो जोड़ता है आपस में। और ये स्टार्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सितारे हैं जी। 12 स्टार्स जो हैं साथ, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये यूरोप यूनियन जो है उसको यहाँ पे जो है वो नेशंस को जो है वो मेंशन कर रहा है। ये मैप है बेसिकली, ये पत्थर नहीं है। तो ये यूरोप मैप साथ जो इनके कंट्रीज़ जो आते हैं उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, मेंशन किया गया है, जिसमें लाइक बेल्जियम है, डेनमार्क है, जर्मनी है, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीक, आयरलैंड, इटली, ल्यूक्सबर्ग, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम एंड स्वीडन। तो ये जो है यहाँ पे इन सारे कंट्रीज़ को जो है वो यहाँ पे एक इत्तेफाक, एक यूनिटी जो है, एक पीस और एक इत्तेफाक का जो है वो मैसेज, एक सिंबल और एक जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे इसको ये इनग्रेव किया गया, इतने कंट्रीज़ को जो है वो यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त और डिफरेंट सी जो है वो एक बात है और एक याद रखने वाली जो है चीज़ है, ताकि इसको देखें तो ये नेशंस जो हैं वो भी याद रहें और उनमें आपस में जो इत्तेफाक है उसको भी याद रखा जाए। तो ये हो गया जी फ्रंट और बैक जो बड़ा मज़े का था इस गोल्ड कॉइन का 20 यूरो सेंट का। तो अब जो हम बात कर रहे थे जी, इसका जो फ्लावर कट जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, तो वो हम देखते हैं जी कि वो हमें कैसा लुक देता है। बिकॉज हमें ज़्यादा जो है वो रीडिड और प्लेन जो चीज़ें थी वही देखने को मिलती थी, पर ये इन्होंने एक स्पेनिश फ्लावर कट जो है वो यहाँ पर देखकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो लुक और एक इंटरेस्टिंग पार्ट बनाया है। तो देखते हैं जी कैसा लगता है। ये देखें, ये देखें, ये कट्स जो हैं वो दे के, ये देखें ये कट दिए गए हैं। ये देखें ये कट है, फिर ये कट दिया गया। मैं थोड़ा कोशिश करूँ, हाँ देखें जी अब क्लियर। ये देखें ये कट्स है बीच में सिंपल प्लेन, फिर कट है, फिर सिंपल प्लेन, ये देखें फिर कट, फिर सिंपल प्लेन। ये कट्स जो है उनको दे के जो है वो इस तरह उसको डिज़ाइन किया गया कि ये इस तरह सीधा करने पे वो हमें एक स्पेनिश जो फ्लावर है उसकी जो है वो लुक दे। ये देखें ऐसे स्पेनिश फ्लावर टाइप की जब एक टोटल एक लुक आए तो वो स्पेनिश फ्लावर टाइप की लुक, ये कट्स, ये देखें ये कट्स इस तरह से जो है वो दिए गए। तो ये था जी बड़ा एक ज़बरदस्त और डिफरेंट सा लुक जो इस कॉइन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जो है वो पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ ये कॉइन जो है वो आपको
अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी ऐसे कॉइन्स हैं या ऐसा कॉइन है तो हमें कमेंट में जो है वो लास्ट में बताया करें, स्पेशली फॉर कॉइन लवर्स। अगर आप भी कॉइन कलेक्टिंग का शौक़ रखते हैं तो हमें लास्ट में शेयर किया करें। हमारी कोशिश होती है कि नए पुराने जितने भी कॉइन्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करें, उनके डिज़ाइंस पर बात करें, हिस्ट्री को जानें और पीछे क्या क्या जो इंटरेस्टिंग इनग्रेव होता रहा है उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ताकि इस तरह के और कॉइन्स जो हैं हम आपके लिए लाते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।